नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह राजस्थान डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ कवर करते हैं। उसके साथ क्लास के अंत में अपन राजस्थान सूजस के सार को भी देखते हैं। जो सूजस पत्रिका आती है उसके सार को देखते हैं। ऐसा अपन क्यों करते हैं? क्योंकि राजस्थान में कोई सा भी एग्जाम होता है तो उसके अंदर करंट अफेयर के 99% क्वेश्चन है वो सूजस के सार में से मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके के अंदर भी क्वेश्चन सूजस से पूछे जाते हैं। ऐसा किस लिए? अगर किसी अभ्यारण्य के बारे में, नदी के बारे में, झील के बारे में, मंदिर के बारे में सूजस के अंदर अगर मेंशन कर रखा है तो प्रबल संभावना है कि वहां से राजस्थान जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अपन डेली राजस्थान सूजस का सार जो है वो अपन क्लास के अंत में देखते हैं। उसी कड़ी में 20 और 21 अक्टूबर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको आज अपन इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं 20 और 21 अक्टूबर के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में राजस्थान की कितनी जिलों को सुरक्षित घोषित किया गया है? तो राजस्थान की 23 जिलों को सुरक्षित घोषित किया है राजस्थान सरकार ने। सुरक्षित मतलब यहाँ के जो उस जिलों के अंदर जो जीव रहने वाले हैं उनको कोई खतरा नहीं है, जिलें साफ सुथरी हैं। ऐसे कुछ पैरामीटर थे जिसके आधार पर उनको सुरक्षित या असुरक्षित घोषित किया था, जिसमें राजस्थान की 23 जिलों को सुरक्षित घोषित किया है। इनके नाम है, नहीं पूछा जाएगा इसमें से, और बता रहा हूँ कौन सी झील सुरक्षित है ऐसा नहीं पूछा जाएगा। इसमें से क्या पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन जिलों के नाम देख सकते हैं। आना सागर, उदय सागर, कायलाना, कोलाइत, गजनेर, गढ़सीसर, जयसमंद, तलवाड़ा, दूध तलाई, नक्की झील, पंचभद्रा, पिछोला, पिथमपुरी, पुष्कर, फतेह सागर, फाई सागर, मावठा, रंग सागर, सांबर, स्वरूप सागर, ये जो 23 जिले हैं इनको राजस्थान सरकार ने सुरक्षित घोषित किया है। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी खारे पानी की झील है जिसको राजस्थान सरकार ने सुरक्षित घोषित नहीं किया? तो वो है डीडवाना। डीडवाना झील इसके अंदर नहीं दे रखी है। खारे पानी की इसमें कौन कौन सी झीलें दे रखी है? एक तो सांबर दे रखी है। सांबर कहाँ पर है? सांबर अभी वर्तमान जिलों के हिसाब से बात करें तो डीडवाना, कुचामन और जो जयपुर ग्रामीण है उनकी सीमा पर है। पुराने जिलों के हिसाब से बात करें तो नागौर और जयपुर की सीमा पर है। इसके अलावा पंचभद्रा झील है, बालोतरा, बाड़मेर, पंचभद्रा जो झील है वो खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की मात्र 2 ही झीलें ये हैं जिनको सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। तो ये पूछा जा सकता है। बाकी पूछा यही जाएगा कि 23 जिले हैं उनको सुरक्षित घोषित किया है राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, प्रदेश में किस योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे? नशा मुक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? सरकार को ऐसी क्या दिक्कतें आ गई जो सरकार हॉस्पिटल, स्कूलों की बजाय अब नशा मुक्ति केंद्र बनाई जा रही है? उसका रीजन है वर्तमान के युवा, जो आज के युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। नशे छोटे मोटे नशे नहीं, जो अपने बुजुर्ग लोग करते थे ना, जैसे बीड़ी, खैनी, ये नशे करते थे, उनसे स्वास्थ्य हानियाँ बहुत होती थी। स्वास्थ्य हानियाँ होती थी, कैंसर होते थे। आज भी जो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग जाते हैं वो कैंसर की वजह से जाते हैं। उसका सीधा सीधा रीज़न है वो बीड़ी, तंबाकू, इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक, इस नशे से क्या होता था? उनका स्वास्थ्य खराब होता था। लेकिन आजकल के युवा जिस प्रकृति का नशा कर रहे हैं उससे स्वास्थ्य तो दूर की बात है, पूरा समाज के साथ जो घर है वो पूरा घर का घर तबाह हो रहा है। क्योंकि इतने हाई लेवल के नशे कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे नशे कर रहे हैं जिसकी कल्पना करना भी एक बड़ी बात मान सकते हैं अपन। ठीक है, वैसे नशे कर रहे हैं। अभी स्पेशली मैं बात करूं पश्चिमी राजस्थान की, ये जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, इन क्षेत्रों के अंदर तो मतलब अभी मैं कुछ दिनों पहले एक रील देख रहा था। उसके अंदर क्या था, एक यूनिवर्सिटी का कोई ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर पुलिस डीजीपी बैठे थे। एक स्टूडेंट उनसे सवाल करता है कि सर, मेरी कॉलेज के सामने, इतनी बड़ी कॉलेज है, मेरी कॉलेज के गेट के सामने ये जो चाय की थड़ी है वहाँ पर गांजा बिक रहा है, और जो कॉलेज में नया बच्चा एडमिशन लेता है उसको दूसरे दिन पता लग जाता है कि वहाँ पर गांजा मिल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को ये पता नहीं लग पाता कि वहाँ पे गांजा मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र एक स्टूडेंट से भी कमजोर है? एक सिंगल विद्यार्थी जो कॉलेज में आता है वो पहले दिन ये पता नहीं लगा पाता कि कॉलेज की लाइब्रेरी कहाँ है, लेकिन पहले दिन वो ये पता लगा लेता है कि बाहर कौन सी थड़ी पर किस क्वालिटी का गांजा मिलेगा। तो क्या पुलिस को ये पता नहीं है? पुलिस की पीसीआर एनी टाइम वहाँ खड़ी रहती है, फिर भी पुलिस को पता नहीं है कि यहाँ गांजा मिल रहा है। ठीक है, उस पर उस डीजीपी के कोई जवाब नहीं थे। ठीक है, तो नशा है, युवा है, वो कहीं से भी ढूंढ लाते हैं। और 2-4 लोग ऐसे होते हैं हर जगह, हर क्षेत्र के अंदर, जो क्या करते हैं, अपने एक मतलब
पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को ऐसे ऐसे नशे प्रोवाइड करवाते जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं कर सकते। लेकिन वो जो नशे की चेन है उसके अंदर पूरा सिस्टम शामिल है। बिना सिस्टम के यार ऐसे नशे हैं कि अगर आदमी के पास 5 ग्राम भी मिल जाए तो उसको ताउम्र जेल मिल जाती है। वो 3-3, 4-4, 5-5 किलो पकड़े जाते हैं, तो कहाँ से आए वो? ठीक है, तो इसके लिए सरकार अब क्या कर रही है भाई? भजनलाल सरकार है वो नशा मुक्ति केंद्र बनाने के लिए नई किरण योजना बना रही है। क्या कर रही है? नई किरण योजना बना रही है। इसके अंदर होगा क्या? इसके अंदर 33 सरकारी कॉलेजों के अंदर 33 सरकारी कॉलेजों के अंदर नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर प्रत्येक कॉलेज के अंदर से 50 छात्रों को 50-50 छात्रों को लिया जाएगा। उस हिसाब से 1650 छात्रों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इन्हें नशा करने के लिए नहीं, नशा छोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि भाई नशा छोड़ने के लिए लोगों को अपन क्या क्या बातें बता सकते हैं, क्या क्या तरीकों से नशे को छोड़ा जा सकता है। तो 1650 छात्रों को, प्रत्येक कॉलेज में से 50-50 छात्रों को 33 सरकारी कॉलेजों के अंदर नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा आगे की एक ऐसी योजना है कि इस अभियान के तहत हर सरकारी कॉलेज के अंदर नई किरण नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर तंबाकू और जो अन्य नशे हैं उनसे कैसे मुक्ति मिल सकती है उसके बारे में चर्चाएं होगी। तो युवा पीढ़ी आप थोड़ी पढ़ाई के नशे कीजिए, इन चीजों से दूर रहिए। ठीक है, हाल ही में चर्चित जयपुर के रामदयाल शर्मा का संबंध किस कला से है? ठीक है, तो रामदयाल शर्मा दो है। एक रामदयाल शर्मा है भरतपुर के, कहाँ के हैं? भरतपुर के। ये किस कला से संबंधित है? भरतपुर वाले नौटंकी से। एक जो रामदयाल शर्मा है वो जयपुर के हैं, वो किस कला से संबंधित है? वो तारकसी से संबंधित है। ठीक है, तो अभी जो रामदयाल शर्मा है भरतपुर वाले, जो नौटंकी कला में माहिर है, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। उसके बाद हुआ ऐसा कि फेसबुक पर बधाइयां मिलने लग गई जयपुर वाले रामदयाल जी को। जो तारकसी के जयपुर वाले रामदयाल जी शर्मा है उनको बधाइयां मिलने लग गई। लोग टैग कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, पोस्टर बना के अपलोड कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब पर रामदयाल जी के फॉलोअर बढ़ रहे हैं धड़ाम से। कोई भी प्रोग्राम हो रहा है वहां पर इनको बुलाया जा रहा है और ऐसी घोषणाएं हो रही है कि पद्मश्री से सम्मानित रामदयाल जी शर्मा तारकसी के महान कलाकार स्टेज पे पधारे हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। ये कंफ्यूज हो गए कि यार ये कब हुआ? सब लोग बोल रहे हैं यार आपको पद्मश्री मिला, और मुझे तो कोई नहीं मिला, कोई पद्मश्री, कोई अवार्ड दिया ही नहीं गया। फिर ये पद्मश्री पुरस्कार देने वाली संस्था के पास गए कि सर यार ऐसा ऐसा हो रहा है, हर लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, सब युवा मेरे साथ हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आपको पद्मश्री मिला है, कहाँ मिला है? बोला हाँ बिल्कुल आपको दिया गया है पद्मश्री, क्या दिक्कत है इसमें? फिर कंफ्यूज। फिर जब इस मामले की पूरी छानबीन हुई तो पता चला जी रामदयाल जी शर्मा भरतपुर के हैं, नौटंकी कला के, इनको दिया गया ये पद्मश्री। ठीक है, तो इसलिए ये जयपुर के रामदयाल जी शर्मा चर्चा में आ गए। ठीक है, ध्यान रखना है, जयपुर वाले रामदयाल जी शर्मा तो तारकसी से संबंधित है, भरतपुर वाले रामदयाल जी शर्मा नौटंकी से संबंधित है। दोनों को अलग अलग याद कर लेना। 18 से 28 अक्टूबर 2024 तक 27वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर 27वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन अभी हाल फिलहाल में किया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ठीक है, मेहरानगढ़ दूर कहाँ? जोधपुर के अंदर है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान सिरोही में है, इंपॉर्टेंट है, हाल ही के दिनों में खबरों में रही है, 3 बार सुजस के अंदर ये पूछी गई है, यानी बताई गई है सुजस के अंदर। यहाँ पर अभी राष्ट्रपति जी एक दौरे पे थे। ठीक है, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसके प्रमुख कौन होते हैं, उसके चांसलर कौन होते हैं? तो वो होते हैं राज्यपाल। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का है, उदयपुर के अंदर है। जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है, जहाँ पर 18 से 28 अक्टूबर 11 दिवसीय है। ये 11 दिवसीय जो 27वां रंग महोत्सव है, लोक रंग महोत्सव है, उसका आयोजन अभी यहाँ पर हो रहा है। अगला क्वेश्चन भाई, फिर नशे पर बात हुई है। नशे पर सरकार कितना भी इनिशिएटिव ले ले, और ज्यादातर जो नशे के अभियान हैं वो भी आपने देखे होंगे पश्चिमी राजस्थान में ही चलाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है मैंने बता दिया, कारण उसका रीजन भी मैंने बता दिया है। ज्यादातर नशे से संबंधित जो घटनाएं देखी जा रही है, नशे में जो युवा सबसे ज्यादा, वो 2 नंबर जिसको बोलते हैं तस्करी, 2 नंबर के काम करने वाले कहाँ हैं? तो उधर ही है अपने। किस जिला प्रशासन द्वारा नवाचार कार्यक्रम नशे के खिलाफ बोलेगी दीवार के तहत ऑपरेशन सीमा चलाया गया? तो सबसे पहले तो ऑपरेशन सीमा किस जिले ने चलाया है? गंगानगर जिले ने चलाया है। गंगानगर जिले ने चलाया। किस कार्यक्रम के तहत चलाया? नशे के खिलाफ बोलेगी दीवार। ये जो कार्यक्रम है वो किसके तहत चलाया जा रहा है, किस अभियान के तहत चलाया जा रहा है? तो नशा मुक्त भारत अभियान है, उसके तहत एक कार्यक्रम चलाया गया, नशे के खिलाफ बोलेगी दीवार, उसके तहत एक ऑपरेशन चलाया गया, सीमा, ऑपरेशन सीमा गंगानगर जिला प्रशासन ने चलाया है नशा से मुक्ति के लिए। इसमें इस ऑपरेशन के अंदर हुआ क्या था? तो इसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं
उनको कुछ चीज़ें समझाई गई और उनको बोला जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपके बड़े भैया हैं, जो आपके पापा हैं, जो आपके अंकल हैं, समाज में अन्य लोग हैं, उनको ये चीज़ सिखानी है। बच्चों के माध्यम से संदेश दिलवाया गया। तो बच्चों के माध्यम से आम लोगों को क्या संदेश दिलवाया गया कि नशा नाश है, नशा छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। नशा नाश है, नशा छोड़ो और जीवन से नाता जोड़ो। ठीक है, इस अभियान के अंदर क्या होगा, इस अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी, जो आज के सूजस के अंदर भी जिसकी फोटो आई थी। महत्वपूर्ण घटना यह थी कि जो गंगानगर का जिला कलेक्टर का जो ऑफिस है, उसका जो वेटिंग एरिया है, वहां पर नोजेक पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा एक पेंटिंग भी बनवाई गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है श्री गंगानगर को। जयपुर स्पोर्ट्स हब बनाएं, जयपुर को स्पोर्ट्स हब बनाएंगे, ऐसा किसने बोला है, तो भजनलाल जी ने बोला है कि भाई जयपुर को स्पोर्ट्स हब बनाएंगे। कल यही सेम फोटो राजस्थान रॉयल्स का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पर भी अपलोड की गई थी। ध्यान रखना है, जयपुर क्या बनेगा, स्पोर्ट हब बनेगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 दिसंबर में जो होने वाली है, उसके लिए जगह जगह प्री मीटिंग चल रही है, जिसके अंदर अभी लंदन गए हुए थे और वहां से उन्होंने एक संदेश भेजा है कि जयपुर को स्पोर्ट हब बनाएंगे। कल आ गए हैं साहब, है ना, कल संडे को ये आ गए थे वापस भजनलाल जी। हार्ट कॉन्क्लेव 2024 जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया है, हरिभाऊ बागड़े ने, जो कौन है, राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल है। अब इससे क्या पूछा जा सकता है, हार्ट कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ था। जयपुर के अंदर किसने आयोजित करवाया था, इटर्नल हॉस्पिटल ने करवाया था। इटर्नल हॉस्पिटल मालवीय नगर के अंदर, आपको पता होना चाहिए, जवाहर सर्किल से राइट साइड के अंदर जो पड़ता है इटर्नल हॉस्पिटल, उसने हार्ट कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरिभाऊ बागड़े थे। ठीक है, तो चिकित्सा व्यवसाय नहीं, सबसे पवित्र सेवा कार्य है, ऐसा इन्होंने कल कहा था। अगला, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अंदर क्या किया जाता था, इस पखवाड़े के अंदर कुछ सखियां जो पुलिस के अंदर लगी हुई लेडीज है, उनको सखी बोला गया और उनको घर घर भेजा गया, और जो बालिकाएं और महिलाएं हैं उनको उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके लिए क्या क्या कानून चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में समझाया गया था। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा चला कब था, तो 5 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसके तहत 2.17 लाख लोगों को जागरूक किया गया, 2.17 लाख महिलाएं और बालिकाओं को जागरूक किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। ये मैंने पढ़ाई दिया। 11 दिवसीय 27वें लोकरंग कार्यक्रम का आगाज हो गया है। कहां पर हुआ है, तो ये वह है जवाहर कला केंद्र के अंदर। जवाहर कला केंद्र कहाँ है, जयपुर के अंदर है। इसके अंदर क्या होगा, तो 11 दिन तक चलेगा, अलग अलग कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये कल एक कार्यक्रम की फोटो है, डांस कर रहे हैं। अगला, दीपावली मेले का आयोजन भाई पूछा जा सकता है। दीपावली मेले का आयोजन, इसमें 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। दीपावली मेले का आयोजन कब हुआ था, तो 21 से 27 अक्टूबर तक होगा। आज से ये प्रारंभ हुआ है, 27 अक्टूबर तक दीपावली मेला चलेगा। ठीक है, इसको चला कौन रहा है, तो इसको चला रहा है राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ये इस मेले को कंडक्ट करवा रही है। मेला हो कहां पर रहा है, तो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान है, जो इसका मुख्य बिल्डिंग है, उसके अंदर ये होगा। तो ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के परिसर जो जयपुर के अंदर स्थित है, वहां पर होगा दीपावली मेले का आयोजन। कब होगा, 21 से 27 अक्टूबर को होगा। कौन करवाएगा इसको, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद इसको संपन्न करवाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके अंदर इस मेले में प्रदेश के लगभग 70 से 80 स्वयं सहायता समूह जो एनजीओ हैं, उनकी महिलाएं सदस्य अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और विक्रय करेगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ध्यान रखना है। लंदन, मुख्यमंत्री ने अंबेडकर हाउस का दौरा किया। ठीक है, अंबेडकर हाउस कहाँ है, लंदन के अंदर है। ये सुर्खियों में क्यों रहा था, पहले आपको पता होना चाहिए, एक बार मैंने आपको बताया था, जो नरेंद्र मोदी जी है उसने ही इनको स्थापित किया था, इस हाउस को स्थापित किया था, अंबेडकर हाउस को। ये क्या है, लंदन के अंदर, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन जब गए थे, वहां पर जिस मकान में रहे थे, उसको लंदन हाउस के अंदर मुख्यमंत्री अंबेडकर हाउस के नाम से इसको नामांकित किया गया, और वहां पर एक मूर्ति लगाई गई, जहां पर भजनलाल जी कल गए थे, परसों गए थे, सॉरी शनिवार को गए थे, कल तो आ गए थे वापस जयपुर। पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को। भाई आज क्या है, आज पुलिस शहीद दिवस है। ठीक है सर, पुलिस शहीद दिवस है, तो क्या होगा आज,
आज राजस्थान पुलिस अकादमी जो जयपुर के अंदर स्थित है, वहां पर पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां पर जो शहीद हुए पुलिसकर्मी है पिछले 1 साल में, उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर परेड और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है सुबह 7:30 बजे से। तो अभी चल रहा है ये प्रोग्राम, अभी जस्ट चल ही रहा है वहां पे, ठीक है। नशा मुक्त श्री गंगानगर अभियान है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। दीवार दे रही है नशा नाश है, नशा छोड़ो जिंदगी से नाता जोड़ो का संदेश, ठीक है। दीवार ये संदेश दे रही है, क्यों दे रही है? क्योंकि गंगानगर जो जिला कलेक्टर का जो ऑफिस है, वहां पर जो वेटिंग रूम बना रखा है, उसके अंदर कल एक ये तस्वीर बनाई गई थी नोजेक पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा, ठीक है। तो ये तस्वीर थी, वो डायग्राम ये जो बनाया था वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये श्री गंगानगर के अंदर नशा को लेकर चल रहा है, मैंने सारी चीजें इसको लेकर बता दी। तो भाई ये था 20 और 21 अक्टूबर का राजस्थान का करंट अफेयर, बिना किसी टाइम पास के, बिना किसी बातों के, सीधे अपन बात करते हैं कंटेंट की, ठीक है। सूजस का सार मैंने पढ़ा दिया, 2 दिन का करंट अफेयर अच्छे से मैंने पढ़ा दिया। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पीडीएफ में सारे फैक्ट लिखे होते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहां से ले लेना। अदरवाइज ये नंबर तो है ही, इस नंबर पे आप मैसेज कर देना कि सर आप हमें जो राजस्थान, आपकी डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ डेली भेज दिया करो, तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां पर एक ब्रॉडकास्ट चैनल होगा, जो आपके नंबर कहीं शो नहीं होंगे उसके अंदर ऐड कर देगी, वहां आपको डेली क्लास की लिंक और ये मिलती रहेगी पीडीएफ। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से चेकआउट कर लेना, या infusion/notes के नाम से जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कर देना, वहाँ से भी हम आपके लिए पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और एक अच्छा सा कमेंट करो। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।